नहीं, मैं व्हाइट सॉल्ट नहीं खाती, मैं तो पिंक सॉल्ट खाती हूँ। मैं चीनी नहीं खाती, मैं गुड़ खाती हूँ क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो तरह तरह की बात करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बताएंगे आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाता है और समझ नहीं आता कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैं आज आपको ऐसे ही 5 मिथ्स बताऊंगी इंडियन फूड के बारे में जो बहुत आजकल प्रिवेलेंट हैं और आपको सच जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूँ और मैं रिजॉल्व नेचुरल की फाउंडर भी हूँ, जो कि इंडिया का पहला हार्मोन डिस्ट्रप्टर फ्री स्किन केयर ब्रांड भी है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्कस करना चाहूंगी पहला मिथ जो कि बहुत ही बड़ा है, वो है शुगर और जैगरी का। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं शुगर नहीं लेता बट मैं जैगरी लेता हूँ क्योंकि वो एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, वो शुगर का बेटर ऑप्शन है। ये कहीं कुछ हद तक सही भी है। यस, जैगरी में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बेटर ऑप्शन है। बट स्वीट सबको बहुत पसंद होती हैं। कुछ लोगों को तो स्वीट की इतनी क्रेविंग होती है कि अगर उन्हें खाने के बाद मीठा ना मिले तो उन्हें अपना खाना भी अधूरा सा लगता है और रेगुलर स्वीट्स खाना उनकी एक हॉबी सी बन जाती है। स्वीट हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी शुगर को जैगरी से स्विच कर दिया या जैगरी डाल के अपनी वो स्वीट बना ली तो वो बेटर ऑल्टरनेटिव हो जाता है। तो अगर शुगर इनटेक बढ़ता जाता है तो फैट का परसेंटेज बढ़ता जाता है और डायबिटीज जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो हम अमूमन ये सोच लेते हैं कि हम शुगर नहीं खाते हैं और हम उसके बदले में जैगरी मतलब कि गुड़ खा लेते हैं, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है फैट स्टोरेज की वो कम हो जाएगी और हमें ये बीमारियों में आराम पहुंचेगा। बट सच्चाई ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई ये है, अगर आप कैलोरी के टर्म्स में देखें तो शुगर और गुड़ की कैलोरीज ऑलमोस्ट इक्वल होती है। शुगर की कैलोरीज होती है, एक 100 ग्राम का अगर हम शुगर ले लें और 100 ग्राम की जैगरी ले लें तो शुगर में होती है 387 कैलोरीज और गुड़ में होती है 383 कैलोरीज, विच इज ऑलमोस्ट द सेम। और अगर हम जीआई इंडेक्स की बात करें, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपकी डायबिटीज के पेशेंट्स में, तो अगर किसी का जीआई इंडेक्स ज्यादा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर जीआई इंडेक्स कम है तो वो बेटर ऑप्शन है। तो आप जानिए कि गुड़ की जीआई इंडेक्स क्या होती है। गुड़ की जीआई इंडेक्स होती है 84.1 और शुगर की होती है 65। तो अगेन जीआई इंडेक्स में भी गुड़ ने कुछ अच्छा कमाल नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि आप गुड़ ले रहे हैं या शुगर ले रहे हैं, अगर वो लिमिटेड क्वालिटी में लिया जाए तो ही बेटर है। पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट स्मार्ट एंड शुगर लो या गुड़ लो, पोर्शन कंट्रोल जरूर करो। नेक्स्ट इन द लाइन इज सॉल्ट। सॉल्ट को लेके भी बहुत सारे मिथ हैं। अब आप देखो, अगर आपके खाने में नमक कम हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर नमक ज्यादा हो जाए तो भी खाने का स्वाद नहीं आता। तो सॉल्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे डेली के खाने में। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर से भी सॉल्ट डालते हैं अगर उनको टेस्ट नहीं आता। लेकिन इन सब चीजों को करने की वजह से बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि हम हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे सॉल्ट मार्केट में आ गए हैं, इस पे स्विच कर जाते हैं तो हमारे ये जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है वो सही हो जाएगी या कम हो जाएगी। बट ये भी अगेन बहुत बड़ा मिथ है। मजे की बात तो ये है कि ये जितने भी तरह के सॉल्ट्स हैं ना, इन सब का जो सोडियम कंटेंट है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है और जो मिनरल कंटेंट है वो थोड़ा बस इधर उधर होता है। तो जो आपको सोडियम मिल रहा है वो किसी भी सॉल्ट से है वो सेम ही मिल रहा है। इनफैक्ट इन द लेट 1950s आयोडाइज्ड मतलब कि आयोडीन वाज लॉन्च्ड अंडर एनजीसीपी मतलब नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम जो था। उस टाइम पे क्या था, गॉइटर के केसेस, जिसे आपने देखा होगा गले में जो एनलार्जमेंट हो जाता है ग्लैंड का, वो केसेस बहुत सारे बढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी कि जो आपका रेगुलर टेबल सॉल्ट है उसमें आयोडीन ऐड किया जाए और इसकी वजह से इस इशू से लोग बाहर निकल पाए। आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन द डेवलपमेंट एज वेल। तो ये बच्चों के रेगुलर डेवलपमेंट में भी बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट लॉट ऑफ रिसर्चर्स हैव आल्सो सेड कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट
जो है वो जरूर लेने चाहिए, बट इन फेजेस। लाइक आप हर 15 दिन में सॉल्ट्स को चेंज कर सकते हैं ताकि जो उनका मिनरल प्रोफाइल है वो भी आपको मिले और आयोडीन की कमी बिल्कुल भी ना हो। सो आपको ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना है, बट टाइप्स ऑफ सॉल्ट को आप जरूर एक्सपेरिमेंट करके यूज कर सकते हैं। थर्ड इन द लिस्ट इज पोटैटोज। अब हम सब जानते हैं कि पोटैटो खाने से तो मोटापा बढ़ता है। ये सच भी है और गलत भी। ये सच क्यों है? क्योंकि अगर आपने पोटैटो को राइट फॉर्म में नहीं खाया तो ये पक्के से आपके मोटापे का कारण बन सकता है। लेकिन ये झूठ इसलिए है कि बेचारा पोटैटो बिल्कुल भी नादान है, उसकी कोई भी गलती नहीं है आपको ये फैट देने में या आपको हेल्थ इश्यूज देने में। तो क्या हमें पोटैटोज को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोटैटोज बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन सी के, विटामिन B6 के, पोटेशियम के, और ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है तो जिससे हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। तो ये हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए, लेकिन ये किस फॉर्म में है ये बहुत जरूरी है। तो हमें ये जानना चाहिए कि पोटैटो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मुझे डायबिटीज है और मैंने आलू लिया तो ये मेरी ग्लूकोज को स्पाइक कर देगा, हाँ जरूर करेगा। तो अगर आपने पोटैटोज लिए, उसमें सॉटे वेजिटेबल्स डाल दिए और उसमें थोड़ा सा अच्छा सा प्रोटीन का सोर्स डाल दिया, जैसे कि सोया ले लिया, टोफू ले लिया, पनीर ले लिया, या फॉर दैट मैटर सम बीन्स ऑल्सो, तो ये आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करेगा और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी देगा। सो आपको क्या अवॉइड करना है? आपको फ्राइड पोटैटो की जितनी भी चीजें हैं उन्हें अवॉइड करना है। लाइक चिप्स, लाइक आपने फ्राइड पोटैटो की सब्जी खा ली, इस तरह की जो चीजें होती है मेनली यही आपको ज्यादा इफेक्ट करती हैं। नंबर 4 पे है हमारा ट्रेडिशनल फूड के ऊपर जो मिथ्स हैं। तो जैसे कि हम सोचते हैं कि ज्यादातर कॉमन मिथ ये होता है कि जो हमारी इंडियन डाइट है ना, इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन, क्योंकि हम तो दाल ऑलमोस्ट डेली खाते हैं। बट ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। जो हमारी इंडियन डाइट है ना वो बिल्कुल भी प्रोटीन रिच नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी प्लेट को माइंडफुली सजाया है तो वो प्रोटीन रिच बन सकती है। और प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और ये हमारी मसल्स की रिकवरी के लिए और मसल की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इट इज एसेंशियल कि आप जब एज करें आपकी प्लेट में प्रोटीन का कंटेंट अच्छा खासा हो, ताकि जो आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्ट्रेंथ लूज करके बिल्कुल भी ना हो। जब भी अपनी खाने की प्लेट सजाएं तो उसको, मैं बहुत बार ये चीज पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप अपनी प्लेट को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। पहले हिस्से में आपने रखा अपना कार्ब्स, मान ली कि 1 कटोरी चावल या फिर 1 रोटी रख ली आपने। दूसरे हिस्से में आप सीजनल जो वेजिटेबल चल रही है मार्केट में जो भी आ रही है वो आपने कुक्ड फॉर्म में ले ली। ध्यान रहे कि ऑयल जो और मसाले हैं वो रेगुलर हो, बहुत ज्यादा ना हो। और तीसरे साइड में आपने एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स ले लिया, जैसे कि आपने टोफू ले लिया, पनीर ले लिया, और साथ ही साथ अपनी रेगुलर डेली की दाल भी 1 कटोरी ले ली। और 4th हिस्से में आप ले लीजिए जो आपका सीजनल सैलेड चल रहा है वो ले लीजिए, और साथ ही साथ कुछ घर का बना हुआ दही ले लीजिए ताकि आपकी जो प्रोबायोटिक की डिमांड है वो भी पूरी हो जाए। तो अब ये जो पूरी प्लेट है ना, ये आपके मैक्रोज भी पूरा करेगी, माइक्रो भी पूरा करेगी, और साथ ही जो भी रेगुलर आपके मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है ना उसको भी पूरा करेगी। तो आपको ये देखना है कि आपकी प्लेट में हम एडिशनल प्रोटीन के सोर्सेज और क्या ऐड कर सकते हैं। जो लोग एग्स खाते हैं वो एग को ऐड कर सकते हैं इन द बॉइल्ड फॉर्मेट, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेजिटेरियन के जो सोर्सेज हैं उनको भी एडिशनली ऐड कर सकते हैं ताकि उनका जो प्रोटीन का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली के रेगुलर प्रोटीन के सोर्सेज बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके लिए मैं पूरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। द लास्ट इन द लिस्ट इज फैटी फूड्स। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही उनका वेट वेइंग स्केल में 1-2 kgs बढ़ा तो हम सारे फैट के ऑप्शंस छोड़ देते हैं और वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो फैटी फूड्स हैं वो भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। कुछ गुड फैट्स भी होते हैं, कुछ बैड फैट्स भी होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि गुड फैट मेरी बॉडी के लिए क्या है और बैड क्या है। तो अगर आप गुड फैट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी को इक्वली हार्म भी होगा। सो डिसाइड कि हमें कौन सा गुड फैट लेना है। गुड फैट्स हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड दे आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन्स आल्सो। तो इसलिए गुड फैट्स बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। इन गुड फैट्स को अगर मैं लिस्ट करूं तो आएंगे आपके जो कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल्स हैं, एवोकाडोज हैं,
हैं, सीड है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें आपके गुड फैट्स के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। अब आप घी को ही देख लीजिए, वो एक सैचुरेटेड फैट है मानती हूँ, बट उसका जो फायदा है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। आप अगर डेली के 1 से 2 चम्मच देसी घी अच्छी क्वालिटी का लेते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स आपको आपके डाइजेशन में भी मिलते हैं, आपकी स्किन में भी मिलते हैं और आपकी हेल्थ में भी मिलते हैं। सो ये थे ऐसे 5 मिथ्स अबाउट इंडियन ट्रेडिशनल फूड जो हम अमूमन सुनते आए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो के बाद आपके ये मिथ्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको सच्चाई पता चल गई होगी। तो अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूं।